ओके, इस इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल में हमें फाइंड करना है कि अगर हम एक बॉल को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करते हैं एट स्पीड ऑफ 49 मीटर पर सेकेंड, तो ये जो बॉल है ये कितनी हाइट तक राइज करेगी और ये बॉल जो है कितनी देर तक हवा में रहेगी, मतलब कितने टाइम के बाद जो है ये बॉल वापस हमारे पास आ जाएगी। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो ये जो बॉल है इस पर अगर हम एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर करें तो इस पर एक यूनिफॉर्म फोर्स लग रहा है, दैट इज फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। और किसी भी ऑब्जेक्ट पर अगर एक कंसिस्टेंट यूनिफॉर्म फोर्स लगता है तो इट एक्सपीरियंसेस यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो ये जो बॉल है इसकी जो एक्सेलरेशन है, चेंज इन स्पीड है, वो यूनिफॉर्मली चेंज होगी। और मोशन के चैप्टर में, चैप्टर 7 में हमने पढ़ा था यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के केस में हम 5 वेरिएबल से डील करते हैं, दैट इज यू, वी, ए, एस एंड टी। इन 5 में से किसी भी क्वेश्चन में हमें 3 वेरिएबल्स की वैल्यू पता होनी चाहिए। और यहाँ पर u जो है वो हमें गिवन है 49 मीटर पर सेकेंड, v इज़ द फाइनल वेलोसिटी। तो अगर आप इस जर्नी को ब्रेक कर रहे हैं बिटवीन a एंड b, दैट इज फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट टिल द मैक्सिमम हाइट, तो मैक्सिमम हाइट पर जो वेलोसिटी होगी दैट विल बी 0 मीटर पर सेकेंड। a इज एक्सेलरेशन, तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है, भाई मोशन के चैप्टर में एक्सेलरेशन आपको गिवन होता था, यहाँ पर एक्सेलरेशन जो है आपको पता होना चाहिए कि एक्सेलरेशन जो है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है एंड दैट इज योर g और 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओनली थिंग इज ये जो है आपका मोशन जो है बॉल का वो अपवर्ड है, फोर्स डाउनवर्ड है, तो ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है दैट विल बी नेगेटिव, दैट विल बी -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। Displacement, that is the maximum height ball will reach, so that is what we have to find. So basically यहाँ पर जो displacement है that is same as h height it will reach. t is the time period जिस टाइम के लिए ये ऑब्जेक्ट हवा में रहेगा, that's not given to us. तो अब हमारे पास 5 में से 3 वेरिएबल की वैल्यू ऑलरेडी आ चुकी है, तो ये जो बाकी 2 वैल्यूज निकालने के लिए हमारे पास है मोशन की 4 इक्वेशंस। इनमें से हमें वो इक्वेशन यूज़ करनी है जिनमें ये तीनों गिवन वैल्यूज़ हों प्लस फोर्थ जो वैल्यू हमें फाइंड करनी है वो गिवन हो। तो मैक्सिमम हाइट हमें फाइंड करना है, यू वी ए हमें गिवन है, तो वो इक्वेशन जिसमें बेसिकली टी यूज़ ना हो रहा हो, एंड दैट्स आर इक्वेशन नंबर 3। सो इक्वेशन 3 हम यहाँ पर यूज़ करेंगे टू फाइंड मैक्सिमम हाइट इट विल राइज। तो वैल्यूज डालेंगे, v इज़ 0, u इज़ 49, a इज़ -9.8 टाइम्स h। इसको सॉल्व करेंगे, h विल बी योर 49 टाइम्स 49 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स 9.8। ठीक है, तो ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। सो इसको हम कैंसिल करते हैं, सो दिस विल बिकम योर 5। मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं, विल गेट द एच एस हाइट टू विच द ऑब्जेक्ट और द बॉल विल रीच इज 122.5 meter, and that's answer for the first part. How about second part, the total time taken to return to the earth? तो पहले तो हम A से B तक का टाइम निकाल लेते हैं, और जो रिटर्न जर्नी है दैट्स एग्जैक्टली रेसिप्रोकल रिवर्स ऑफ द प्रीवियस जर्नी। तो जितना टाइम A से B पर लगेगा उतना ही टाइम B से C पर लगेगा। तो यहाँ पर A से B तक की जो जर्नी है उसके लिए जो टाइम है उसके लिए आप कोई भी इक्वेशन यूज कर सकते हैं, क्योंकि अब हमें 5 में से 4 वेरिएबल तो पता ही है, u v a एंड s पता है, हमें t निकालना है। आप कोई भी इक्वेशन यूज करेंगे, इक्वेशन 1, 2 और 4, यू विल गेट द सेम आंसर। तो यहाँ पर जो है मुझे इक्वेशन 1 जो है वो सबसे सिंपल नज़र आ रही है, v इज़ u प्लस 80। वैल्यूज डालेंगे, v इज़ 0, u इज़ 49, a इज़ -9.8 टाइम्स ऑफ t। सॉल्व इट, विल गेट वैल्यू ऑफ t एज 5 सेकेंड्स। अब ये जो 5 सेकेंड्स है ये वन वे जर्नी है ए टू बी। टोटल टाइम टेकन दैट विल बी ट्वाइस ऑफ इट, 5 + 5 और 10 सेकेंड्स। तो जो हमारी एंड स्टेटमेंट होगी दैट विल बी दस द बॉल विल राइज टू अ मैक्सिमम हाइट ऑफ 122.5 मीटर and it will remain in air for 10 seconds, and that's our answer.